नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को नुआखाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह त्यौहार पश्चिम उड़ीसा का एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के लिए सालों भर से बेसब्री का इंतज़ार होता है कि यह त्यौहार कैसे आए और कैसे हम मनाएं। तो अपने परिवार सदस्य के साथ खुशी से यह त्यौहार मनाइए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो चलिए आरंभ करते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। अर्थात महादेवी वर्मा जी के मन में ईश्वर को पाने के लिए अगाध विश्वास है। इसी आस्था और सहारे, इसी विश्वास के सहारे वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। अपने मन में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम लगातार जलते रहो, हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर समय, हर युग युग तक जलते रहो, ताकि यह प्रियतम का पथ हमेशा तुम्हारे आलोक से जगमगाता रहे, तुम्हारे आलोक से आलोकित होता रहे और यह विश्वास कभी ना टूटे और आस्था रूपी दीपक कभी ना बुझे। अगली पंक्ति में कहा जाता है कि सौरभ फैला विपुल धूप तन, मृदुल मोम सा धुल रे मृदु मन। अर्थात सौरभ यानी कि सुगंध, विपुल यानी विशाल, तन यानी शरीर। अपने तन को यानी शरीर को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती है कि तुम एक विशाल धूप बन जाओ और अगरबत्ती की तरह अपना सुगंध को चारों ओर फैला दो। और अपने मन को भी कहती है मृदुल मन यानी कोमल, मृदुल मोम सा यानी कोमल मोम की तरह तुम मिल जाओ, पिघल जाओ और जल जाओ और उसमें जल करके अपना अहंकार को मिटा दो। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं कि दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। अर्थात अपनी आस्था रूपी दीपक को कहती है कि तुम जल करके, पिघल करके अपने प्रकाश को सागर के भांति चारों ओर विस्तृत रूप से फैला दो। अपने जीवन के कण कण को, अपने जीवन के प्रति पल को जला दो और प्रसन्नता पूर्वक पुलक पुलक मेरे दीपक जल। प्रसन्नता पूर्वक यह दीपक को जलने के लिए महादेवी वर्मा जी संबोधित करती है। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती है कि संसार में जितने भी कोमल प्राणी हैं उनमें ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए वे अपने आस्था रूपी दीपक को आह्वान करती हुई कहती है कि तुम इस तरह आलोकित होना, अपने आस्था रूपी दीपक को इस तरह जलाना जैसे उनके भी आस्था रूपी दीपक जल उठे जिन्हें ईश्वर के प्रति कोई विश्वास नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, विश्व सलभ सिर, विश्व सलभ यानी कि विश्व रूपी पतंगा, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। अर्थात वे विश्व रूपी पतंगा अपने ऊपर सिर धुन कहता है, सिर धुन यानी कि पश्चाताप करके कहता है कि क्या कहता है, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, यानी पश्चाताप भी कर रहा है और दुख भी प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि मैं आस्था रूपी दीपक में, आस्था रूपी दीपक के आलोक में जल नहीं पाया यानी मिल नहीं पाया और मैं अपने अहंकार को मिटा नहीं पाया। इसलिए महादेवी वर्मा जी इसे मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से अपने आस्था रूपी दीपक को कहती है कि सिहर सिहर मेरे दीपक जल, यानी अपने आस्था रूपी दीपक को सिहर सिहर से जलने के लिए आह्वान करती है। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं कि जलते नभ में देख असंख्यक,
स्नेहहीन नित कितने दीपक, यानी कि इस आसमान में, इस आकाश में असंख्यक तारे हैं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं है, उनका कोई अपना आलोक नहीं है। जो कि जितने भी असंख्यक तारे हैं वे सब स्नेहहीन हैं, प्रेम रहित हैं, यानी भक्तिहीन हैं, उनमें कोई अपना आलोक नहीं है। जल में सागर का उर जलता, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। अर्थात सागर का उर यानी हृदय, सागर का उर जब जलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सागर का जल जब गर्म होता है ना, तो वही जल भाप के रूप में आकाश में विद्युत रूपक बादल का रूप धारण कर लेता है और वह उसके बाद शीतल कोमल जल बरसाता है। और महादेवी वर्मा जी इसीलिए कहती है कि अपने दीपक को विहस विहस करके जलने के लिए कहती है। इस पंक्ति से हम यह समझते हैं कि जिस प्रकार शीतल बादल शीतल होकर के ठंडा जल बरसाता है ना, ठीक उसी प्रकार जिसके अंदर आस्था रूपी दीपक जल उठता है, वे बादलों की तरह शीतल होकर के, बादलों की भांति शांत होकर के शीतल जल बरसाता है। और जिनके अंदर ईर्ष्या द्वेष घृणा होता है ना, वे बिजली की तरह एक पल में चमक करके खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर घृणा होती है। फिर आगे कहते हैं कि द्रुम के अंग हरित कोमल में ज्वाला को करते हृदयंगम। द्रुम यानी वृक्ष, वृक्ष के अंग में जो हरित कण है ना, उसमें भी ज्वाला होती है। वसुधा के जन अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। अर्थात पृथ्वी के अचेतन हृदय में भी तापों की हलचल मची हुई है, यानी संसार में सुख और दुख दोनों फैला हुआ है। इसीलिए महादेवी वर्मा जी अपने दीपक को कहती है कि बिखर बिखर करके जलता रह। फिर आगे कहते हैं, मेरे निश्वासों से द्रुत तर, सुभग ना तू बुझने का भय कर। अर्थात अपने दीपक, आस्था रूपी दीपक को कहती है कि मेरे जो निश्वास चल रहे हैं ना, निश्वास रूपी हवा से तेरे दीपक और द्रुतर यानी और तेज़ी से जल उठेगा। इस जलने से तू बुझने का भय ना कर, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी। महादेवी वर्मा जी ऐसे कहते हैं क्योंकि मैं अपने तुम्हें अपने मृदु पलकों के से अंचल चंचल, यानी मैं अपने कोमल पलकों के नीचे छुपा करके रखी हूँ, तुझे बुझने नहीं दूंगी। तू भय मत कर, तू निरंतर जलता रह। सहज सहज मेरे दीपक जल, और अपने दीपक को सहज रूप से जलने के लिए कहती है। फिर आगे कहते हैं कि सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियाँ गिन, है दृग के अखे कोसों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। यानी सीमा ही लघुता का बंधन अपनी आस्था रूपी दीपक को कहती है कि तू इस छोटे से सीमा में, छोटे से बंधन में मत रह। तू तो एक विशाल है, असीम है, तेरा सीमा ही नहीं है। अनादि यानी जिसका अंत नहीं होता, तेरा तो अंत ही नहीं है, तू विशाल है, तू इस छोटे से सीमा में मत रह। मैं दृग के अखे कोसों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। और कहती है कि इस संसार में दुखी लोगों के लिए मेरे आँखों में आंसू की कोई कमी नहीं है। मेरा हृदय कोमल हृदय है और मेरे आँखों में उनके लिए अच्छी भावनाओं की कोई कमी नहीं है। सहज सहज मेरे दीपक जल, और इसीलिए तू सहज रूप से जलता चल। मुझे
गरीब लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए मेरे हृदय में भावना है और मेरे आँखों में आंसू भी है। फिर आगे कहते हैं, तम असीम तेरा प्रकाश चीर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम असीम यानी अंधकार जो है असीम है, तेरा प्रकाश चीर यानी आस्था रूपी दीपक को कहती है कि लेकिन तेरा प्रकाश जो है, तेरा उजाला जो है, तेरा आलोक है ना, वे हमेशा के लिए है। प्रकाश असीम है, प्रकाश यानी अंधकार, अंधकार असीम है, तो क्या हुआ, तेरा प्रकाश तो हमेशा के लिए है, क्योंकि यह तो जीवन से, यह जीवन का खेल है और यह चलता ही आ रहा है। तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल। अर्थात तम के अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल, और तम के अणु, तम यानी अंधकार, अंधकार के हर कण कण में तू विद्युत सा यानी विद्युत बन करके विद्युत की तरह अमिट चित्र अंकित करता चल, यानी अमिट जो कि कभी मिटने वाला नहीं है, ऐसा चित्र अंकित करना जो कि ऐसा प्रकाश फैला देना जो कि कभी मिटने वाला नहीं होगा। और इसीलिए अपने दीपक को संबोधित करते हुए कहती है कि सरल 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 रूप से तू जलता चल, तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलना मैं। अर्थात अपने आस्था रूपी दीपक को कहती है, तो जितना जलता जाएगा, तो जितना बार बार नष्ट होता जाएगा, उतना ही वे मेरे ईश्वर, मेरे प्रियतम, मेरे समीप आते जाएंगे और उतना ही ईश्वर के प्रति, मेरे प्रियतम के प्रति मेरा आस्था और विश्वास बढ़ते ही जाएगा। मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल। और अपने दीपक, आस्था रूपी दीपक को कहती है, उसके उज्ज्वलता में तू विलीन हो जाना, हंस करके घुल मिल जाना। और इसीलिए हे दीपक, मदिर मदिर करके जलता चल और मेरे प्रियतम का पथ आलोकित करता चल, और मेरा यह विश्वास कभी ना टूटे, मेरा यह आस्था रूपी दीपक कभी ना बुझे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।